नमस्कार मित्रों, मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। इस लॉकडाउन की अवधि में एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, नाराज़गी भरे स्वर में मुझसे शिकायत की कि भाई आप भी तो कवि हैं, आप हमारे बारे में क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, क्या आपको पता नहीं है हमारी स्थितियाँ। उस वक्त तो मैं उनको ये कहकर टाल दिया कि भाई कवि शब्द का अपमान मत करो, मैं कोई कवि अभी नहीं हूँ जो कि कविता लिखूं या आपके बारे में कुछ लिख सकूं। लेकिन बाद में जब मैं अकेले में बैठ के विचार किया तो मुझे लगा वाकई में जो शिक्षक हैं, जो निजी शिक्षक हैं, ऐसे प्राइवेट शिक्षक जो निम्न आय में अपना जीवन यापन कर रहे थे, कम से कम आय में अपना गुजारा कर रहे थे। मैं उन शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके यहाँ कोचिंग सेंटर हैं और 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार के स्टूडेंट एक साथ आके पढ़ रहे हैं। मैं उन शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और 50,000, 40,000 की सैलरी पर मंथ उठा रहे हैं। मैं ऐसे शिक्षक की बात कर रहा हूँ जो 2,000-3,000 रुपये में अपना जीवन यापन कर रहे थे। 2,000 स्कूल से मिल रहा है, 2,000-3,000 कहीं प्राइवेट कोचिंग सेंटर या प्राइवेट कोचिंग ट्यूशन किसी के घर जाकर पढ़ा करके और अपना जीवन यापन कर रहे थे। जो सरकार पर निर्भर नहीं थे, सरकार से कभी रोजगार की मांग नहीं किए, सरकार के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर थे। लेकिन सरकार का लॉकडाउन के बाद उनकी क्या स्थिति है, किस बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, सरकार की इस पर दृष्टि नहीं गई और ना सरकार ने कभी सोचने की कोशिश ही की। तो उन शिक्षकों की दास्तान को, उनके दर्द को, उनकी व्यथा को मैं कुछ पंक्तियों के रूप में पिरोने की कोशिश किया हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन उनके जो व्यथा है, उनकी जो दर्द है, उसको मैं एक सजोने की कोशिश किया हूँ। आप लोग भी देखिए और अवलोकन करिए और उस पर थोड़ा सा चिंतन करिए कि क्या वास्तव में ये समाज की स्थिति है और क्या ये सही है। यही होना चाहिए उन शिक्षकों की स्थिति जो कि हमारे बच्चों का भविष्य संवारते हैं और समाज को एक नई दिशा देते हैं। ये सरकार के लिए मैंने लिखा, जड़ गया ताला सरकारी में अब क्या करता। विद्यालय में जड़ गया ताला सरकारी मैं अब क्या करता, ज्ञान रोकने फरमान हुआ जारी मैं अब क्या करता। जड़ गया ताला सरकारी मैं अब क्या करता, प्रकाश रोकने फरमान हुआ जारी मैं अब क्या करता। निजी शिक्षक ही कोरोना के माँ बाप निकले, ये सरकार ऐसा मान के बैठी है। निजी शिक्षक ही कोरोना के माँ बाप निकले, मेरे अंग अंग में लिपटी है महामारी मैं अब क्या करता। जड़ गया ताला सरकारी मैं अब क्या करता, प्रकाश रोकने फरमान हुआ जारी मैं अब क्या करता। निजी शिक्षक ही कोरोना के माँ बाप निकले, मेरे अंग अंग में लपटी है महामारी मैं अब क्या करता। अंतरा देखिए, दाम दुगने ले रहा व्यापारी मैं अब क्या करता। दाम दुगने ले रहा व्यापारी मैं अब क्या करता। सरकारी बाबू से फैल रही उधारी मैं अब क्या करता। दाम दुगने ले रहा व्यापारी मैं अब क्या करता। सरकारी बाबू से फैल रही उधारी मैं अब क्या करता। सरकारी दरख्त के टूटे पत्ते भी नसीब ना थे। दरख्त पेड़, वृक्ष। सरकारी दरख्त के टूटे पत्ते भी नसीब ना थे, खुद ही कर ली चिता की तैयारी मैं अब क्या करता। देखिए उस शिक्षक की दास्तान देखिए, उसकी परिस्थितियाँ देखिए, उसके साथ क्या गुजर रहा है। दाम दुगने ले रहा व्यापारी मैं अब क्या करता। सरकारी बाबू से फैल रही उधारी मैं अब क्या करता। सरकारी दरख्त के टूटे पत्ते भी नसीब में ना थे, खुद ही कर ली चिता की तैयारी मैं अब क्या करता। और अंतिम अंतरा है, घर की स्थिति का वर्णन है। वो रोज़ मंगाती है तरकारी,
मैं अब क्या करता। वो रोज़ मंगाती है तरकारी, मैं अब क्या करता। बीमार रो रही महतारी, मैं अब क्या करता। दवा दारू दुकान सब जरूरी है सियासत में। वर्तमान परिस्थितियों में संपूर्ण भारतवर्ष में सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, केवल बंद है तो शिक्षा और विद्यालय, क्योंकि सियासत है, ज़रूरी है उसके लिए कि शिक्षा को बंद किया जाए। वो रोज़ मंगाती है तरकारी, मैं अब क्या करता। बीमार रो रही महतारी, मैं अब क्या करता। दवा दारू दुकान सब जरूरी है सियासत में। दवा दारू दुकान सब जरूरी है सियासत में। एक रोटी दो माँ बिटिया पुकारी, मैं अब क्या करता। वो रोज़ मंगाती है तरकारी, मैं अब क्या करता। बीमार रो रही महतारी, मैं अब क्या करता। दवा दारू दुकान सब जरूरी है सियासत में। एक रोटी दो माँ बिटिया पुकारी, मैं अब क्या करता। धन्यवाद। आप इस कविता को समझिए और उन शिक्षकों की वास्तविक स्थिति, उनके दर्द, उनकी परिस्थितियाँ, उनकी व्यथा को समझने की कोशिश करिए। वो भी एक समाज के अंग हैं, समाज के महत्वपूर्ण जवाबदार व्यक्तियों में से हैं। तो सरकार तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करिए। मैं उन तमाम शिक्षकों की ओर से ये शब्द कहना चाहता था। धन्यवाद।